हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को एसके जीएस मस्ती के यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास से लिया गया एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उससे इतिहास का जो ये बौद्ध धर्म का जो ये टॉपिक है और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर इंटर में भी अगर पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री सब्जेक्ट रखे या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ये इतिहास का जो प्राचीन इतिहास है, जो बौद्ध धर्म का एक ऐसा टॉपिक है और जैन धर्म, इससे क्वेश्चन अवश्य रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक गौतम बुद्ध है उसका जीवन परिचय, उनका विवाह, उनका गृह त्याग और उसका जो ज्ञान की जो प्राप्ति होती है, इन सभी चीज़ों की चर्चा इस वीडियो में करते हैं। तो आप सभी दोस्त इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखिए, क्योंकि मैंने जो बहुत सारे बात क्या करते हैं वीडियो के अंत में बताते हैं और आप लोग इस वीडियो को स्किप करके देखते ताकि कुछ क्वेश्चन आपको छूट जाते। तो ऐसा नहीं कीजिए मेरे दोस्त, इस वीडियो को पूरा देखिए और बौद्ध धर्म से जो क्वेश्चन जो पूछते हैं इस सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में मैं डिस्कस करता चलूँगा। तो देखिए, बौद्ध धर्म जो होता है ये एशियंट हिस्टोरी से लिया गया है, प्राचीन भारत का इतिहास है, जिसका जो संस्थापक है गौतम बुद्ध को माना गया। बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है गौतम बुद्ध है और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व के लुम्बिनी नामक कपिल वस्तु के नेपाल में। क्या हुआ था कि जब राजा सुशोधन की जो पत्नी थी महामाया, वो प्रसव के दौरान, पीड़ा के दौरान अपने नैहर यानी कि मायके जा रहे थे, तो उस मायके में एक लुम्बिनी नाम का वन पड़ता है। लुम्बिनी एक वन है, वहीं पर गौतम बुद्ध की जन्म हुई। उसके बचपन की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ के नाम से इनसे जाते हैं, जो आगे जाकर यही सिद्धार्थ गौतम कहलाए और उससे आगे जाकर बुद्ध कहलाए। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक वन कपिल वस्तु के नेपाल में हुआ है। इनके पिता का नाम सुशोधन है। सिद्धार्थ के पिता के नाम सुशोधन, जो कपिल वस्तु के राजा थे और वो शाक वंश के थे। कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछ देते कि गौतम बुद्ध कौन वंश के थे, तो शाक वंश के। इनके पिता सुशोधन कपिल वस्तु के राजा थे जो शाक वंश के थे। माता की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसकी माता का नाम महामाया देवी है। महामाया देवी है, जो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका जो लालन पालन जो होता है, पोषण, उसके मौसी यानी कि सिद्धार्थ के मौसी, सौतेली माँ कहिए या मौसी कहिए, महाप्रजापति गौतमी ने उसका लालन पालन किया। आगे जाकर सिद्धार्थ के पिता राजा सुशोधन ने उनकी मौसी से विवाह कर लिया, महाप्रजापति गौतमी से। जब सिद्धार्थ को जन्म हुआ तो बहुत सारे ऋषि मुनि सब उसको भाग रेखा देखने आए। उस ऋषि में एक ऋषि का नाम है कौंडिल नाम का ऋषि। कौंडिल नाम का ऋषि जब सिद्धार्थ को भाग रेखा देखा तो उनके पिता को कहा, यह तो एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। उनके पिता को जब ये बात पता चलता है राजा सुशोधन के कि मेरा पुत्र जो सिद्धार्थ है कि बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, तो उनसे तो उनको खुशी हुई, क्योंकि आगे जाकर कपिल वस्तु का राजपट तो संभालना था। एक ही को पुत्र था सिद्धार्थ, उन्हीं को संभालना था। लेकिन एक बात की उसको शंका होने लगी कि बहुत बड़ा सन्यासी भी बनेगा, यानी कि कौंडिल्य नाम का जो ऋषि से दो बात उनको कह दिए, या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा, या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। दुनिया में ये नाम अपना धर्म का नाम कमाएंगे, सबको धर्म उपदेश देंगे। तो उसी बात की चिंता हो जाती है राजा सुशोधन को, जिस कारण से उनको तरह तरह के उनको मनोरंजन के लिए सिद्धार्थ को बहुत सारे मनोरंजन के लिए उसके आश्रम में रहने लगते कि किसी प्रकार से इसका मन न भटके। जो होना ही था दोस्तों, होने का तो कोई टाल नहीं सकता है। सिद्धार्थ बचपन से ही एकांत भाव में रहने लगे, सोच में रहने लगे। उसको गृह में मन नहीं लगता था, हमेशा वो सोचते थे, वो वैराग्य की भांति सोचने लगते थे। तो कुछ दिन आगे जाकर उसको उसके पिता ने उसको चिंतित को देखकर उनको तुरंत मात्र 16 बरस की उम्र में उसकी विवाह कर देते हैं। विवाह की बात करें तो सिद्धार्थ का विवाह मात्र 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा नाम की राजकुमारी कन्या से कर दिए
और वो शादी के बाद दोनों रहने लगे। फिर क्या हुआ, शादी के बाद जब दोनों समय बीतने के बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम है राहुल। राहुल का अर्थ होता है यानी कि बाधा। गौतम बुद्ध विवाह के बाद भी वही एकांत में रहने लगे। उसको परिवार में गृहस्थी में एकदम मन नहीं लगता था। वो हमेशा एकांत और वैराग्य में सोचे डूबे रहते। कई बार तो यशोधरा उसकी पत्नी गौतम बुद्ध से कई बार कहते थे कि आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं, क्या आपके मन में चल रहा है। तो हमेशा वैराग्य के बारे में सोच रहे थे। जो ऋषि के जो कहा था कि भाग रेखा के बारे में, उन्हीं के बारे में सोच रहे थे। उनको गृहस्थी में मन नहीं रखता था। आगे जाकर जब गौतम बुद्ध ने एक समय आया, एक दिन अपने सारथी को बुलाया। सारथी का नाम था चन्ना। एक सारथी सा भ्रमण के लिए गया कि मैं एक महल से भ्रमण करने जाऊंगा। सारथी का नाम याद रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ दिए कि सारथी का जो नाम क्या था, तो चन्ना। और घोड़ा, घोड़ा का नाम था, भ्रमण के लिए जाते रथ निकलवाते हैं, इस घोड़ा का नाम था कंठक। याद रखना दोस्तों, कंठक, यहाँ हम लिख दिए कंठक। और सारथी का नाम था चन्ना। चन्ना को बुलाते और कहते कि मुझे थोड़ा भ्रमण करवा दीजिए। तो राजा का बहुत बड़ा महल था, तो महल में भ्रमण के लिए राजा सुशोधन ने उसके मनोरंजन के लिए बहुत सारे नारियां सबको एकत्र लाइन से खड़ा किए थे कि किसी प्रकार के वो उस व्यक्ति को नहीं देख सके जिससे उसका मन बदल सके। होनी को कोई नहीं, विधाता का लिखा कौन मिट सकता है दोस्तों। जब वो भ्रमण के लिए जाते हैं तो उसका जो रथ यानी कि चला रहा था सारथी चन्ना, जाते जाते रास्ता में उनको 4 गो वस्तु से भेंट हुआ। 4 चीज़ों में दोस्तों उन्होंने पहला चीज़ देखा कि बूढ़ा व्यक्ति को देखा। तो बूढ़ा व्यक्ति को देखा तो वो सिद्धार्थ यानी कि गौतम कहते हैं चन्ना से कि ये आदमी कौन है। एकदम बूढ़ा व्यक्ति था, एकदम सिर उर लटक गया। कहा कि ये महाराज एक बूढ़ा आदमी है, एक शरीर जो पहले जवान था और ये बूढ़ा हो गया। तो वहीं पर सिद्धार्थ ने गौतम ने कहता क्या आदमी बूढ़ा भी होता है। कहता हाँ महाराज, इस दुनिया में एक दिन सबको बूढ़ा होना पड़ता है। तो क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा। तो हाँ महाराज, आपका भी सुंदर जो यौवन जमीन है, ये जो आपका जो यौवन और सुंदर जो आपका जवान शरीर है, आपको भी बूढ़ा होना पड़ेगा। कितना भी आदमी सुंदर हो, जवान हो, एक दिन सबको बूढ़ा होना पड़ता है। फिर थोड़ा दूर आगे जाने के बाद एक बीमार व्यक्ति को देखा। बीमार से व्यक्ति कोहिया रहा है, उसको देखा। तो आगे जाकर उस गौतम ने फिर उनसे पूछा सारथी चन्ना से कि ये कौन व्यक्ति है। फिर तो कहा कि ये बीमार व्यक्ति है, उसको बीमारी हो गया, कष्ट और पीड़ा से अपना तड़प रहा। कहा कि आदमी बीमार भी होता है। तो कहा कि हाँ महाराज, आदमी को बीमार भी होता है, रोगी भी हो जाते हैं। फिर थोड़ा दूर आगे जाने के बाद देखा कि एक मृत व्यक्ति यानी कि 4 आदमी कंधा पे एक लाश लेके आ रहा था मृत व्यक्ति को। तब कहा कि चन्ना को ये कौन आ रहा है 4 आदमी कंधे पर लेके, कि आदमी को मृत शरीर है, ये जा रहा है ऊपर भगवान के पास जा रहा है। कहा कि ये आदमी मरता भी है। कहा कि हाँ महाराज, इस दुनिया में, इस संसार में जो जन्म लिया है उसको मरना भी पड़ता है। क्या हम भी मरेंगे। तो हाँ महाराज, आपको भी मरना पड़ेगा, हम भी बनेंगे, सबको इस संसार छोड़ के जाना पड़ता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद देखा कि एक सन्यासी व्यक्ति एकदम एकांत में अपना योग कर रहे हैं, एकदम ध्यान में बैठे हुए हैं एकदम। कहा कि ये कौन व्यक्ति है। कहा कि ये सन्यासी है। सन्यासी का मतलब इसको घर से कोई मतलब नहीं, घर गृहस्थ से, संसार से कोई मतलब नहीं, अपना जीवन मृत के चक्कर से अपना मुक्त हो रहा है, ये निर्वाण की प्राप्ति कर रहे हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि इसको कोई टेंशन नहीं है, इसको अपना निर्वाण की प्राप्ति कर रहे हैं। तो वहाँ से कहा कि अब रथ को घुमा लीजिए, और वहाँ से रथ को महल में ले आता है। और गौतम बुद्ध ने वहीं से सोच में डूब जाते हैं। और उसके बाद जब वापस आते हैं तो 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध गृह त्याग यानी कि घर छोड़कर रात में अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर चल जाते हैं संन्यास की मार्ग में, ज्ञान की प्राप्ति में। तो उस गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रम भी कहते हैं। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ सका दोस्तों कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, तो महाभिनिष्क्रम। उसके बाद जब 29 वर्ष की अवस्था में वो चल जाते हैं
तो उसको गुरु मिलता है, प्रथम गुरु उसको अलार कलाम से शिक्षा लिया। ये भी क्वेश्चन आते कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन है, तो अलार कलाम। और उसके बाद उसको दूसरा गुरु भी मिलता है जिसको रुद्रक, तो रुद्रक से उन्हें योग की शिक्षा ली, योग यानी कि तपस्या की शिक्षा लिया, और अलार कलाम से संन्यास के बारे में तपस्या लिया। उसके बाद दोस्तों उन्होंने सारनाथ में जाते और उसको 5 गो साथी मिल गया। 5 साथियों के बाद 5 साथियों के साथ उन्होंने लगभग 6 वर्ष तक तपस्या किया। 6 वर्ष तक तपस्या करने के बाद वहाँ पर उसको सारनाथ में कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं, कठोर तपस्या किया, कोई अन्न जल ग्रहण नहीं किया, शरीर एकदम सूख के काटा हो गया। उसके बाद उन्होंने संपूर्ण ज्ञान के लिए बोध गया बिहार आ जाते हैं। वहाँ पर 6 वर्ष तपस्या करने के बाद उसको कुछ नहीं मिलता तो 5 साथियों को छोड़ देते हैं गौतम बुद्ध, और उसके बाद बिहार के बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी को फल्गु नदी भी कहते हैं, यहाँ हम लिख दिए ऋजुपालिका नदी, और ऋजुपालिका नदी या फल्गु नदी के किनारे जो बिहार के बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे उनको लगभग 45 दिन तपस्या करने के बाद ये संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई गौतम बुद्ध को। वहीं से बौद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, बौद्ध हो गए। देखिए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए, यानी कि संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति अगर पूछेगा तो बिहार के बोध गया में हुआ। यही गौतम बुद्ध को एशिया का लाइट कहा जाता है, एशिया का लाइट या एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। उसके बाद उसको ज्ञान की तो प्राप्ति हो गई। अब ज्ञान प्राप्ति होने के बाद सबको बतायागा तब ना हो कि हाँ इसको ज्ञान प्राप्ति हो गई। मान के चलिए आपके पास डिग्री है, आपके पास नॉलेज है, आप घर में सोए हुए हैं, डिग्री को बक्सा में बंद करके रखे, तो कोई फायदा होगा? अगर आपके पास नॉलेज है तो आप दूसरों को दिखाइएगा तब ना आप पे विश्वास करेगा कि नहीं इसमें टैलेंट है, इसमें क्वालिटी है, तब ना आपको पसंद करेगा दोस्तों। तो उसी प्रकार से जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब वो प्रथम बार उपदेश देने जाते, वही 5 साथियों को जिन्होंने छोड़ दिए थे उसको, वही 5 साथियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपका जो आपको ज्ञान प्राप्ति हुआ, आपको मिला? ताकि नहीं हमको तो मिल गया। तो प्रथम उपदेश उन्हीं 5 साथियों को सारनाथ में देते हैं। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में दिया था। भाषा कौन थी? पाली यानी कि आसान भाषाओं में, एकदम उस समय की जो भाषा थी एकदम आसान शब्द में, पाली भाषाओं में प्रथम बार ज्ञान का उपदेश गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिए थे। तो आई होप आप लोग आज के जो क्लास में समझे हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के जो गृहीत त्याग होता है, इसकी ज्ञान की प्राप्ति, और इसका जो अगला पाठ होगा जो बौद्ध धर्म ने और कई सारे बौद्ध संगीत हुए हैं, 4 गो संगीत हुए हैं। उसके बाद जो अष्टिंग मार्ग का यानी कि इससे इम्पोर्टेंट क्लास, इसका हम पार्ट 2 में आप लोगों के लिए लाऊंगा। यहाँ तक के लिए आज के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हमारे चैनल पर नए भाई आ गए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।